पुल बांस का ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पुल बन रहा है। पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नदीम हसन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है और अब चूंकि आज की अगर बात कर लिया जाए तो आज से सिर्फ 10 दिन का वक्त रह गया है और इमामगंज विधानसभा में यानी गया मगध की अगर बात कर लिया जाए तो फर्स्ट फेज में चुनाव है, यानी कि आज से 10 दिन का वक्त रह गया है। और आज मैं पहुंच चुका हूं इमामगंज विधानसभा में और चूँकि काफ़ी लोग मौजूद थे यहाँ पे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि यहाँ पर जीतन राम मांझी का खेमा है। चूँकि जीतन राम मांझी यहाँ विधानसभा इमामगंज से आ रहे हैं और उनके ऊपर उनके इर्द गिर्द जो घूम रहा है जो चुनाव का जो माहौल है वो शोभा सिन्हा बनाम चौधरी के बीच में। लेकिन आज इसी चीज़ पे मैं नज़र डालने वाला हूं कि आखिर जीतन राम मांझी का वर्चस्व क्या है। उनके कार्यकर्ताओं से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि तमाम यहाँ पे चाहे बीजेपी का हो या जदयू का हो या हम का हो, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि जीतन राम मांझी का क्या पिछले परिणाम को दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। इन सारी बातों, पिछले परिणाम में उनका क्या योगदान रहा था, पिछले बार चुनाव में कैसे वो चुनाव जीते, क्या उनकी भूमिका रही, 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया, इन सारी मुद्दों पर मैं तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं और उनसे मैं बात करूंगा बारी बारी से और जानेंगे कि अब तक जो प्रचार प्रसार चल रहा है किस तरीके से चल रहा है उनका। ये सारी चीज़ें मैं इन लोगों के से बात करने वाला हूं। किस पार्टी से हैं आप? हम पार्टी से नहीं, हम समाज से जुड़े हुए हैं। समाज में बेहतर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी किया, आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चूँकि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के व्यवहार और विचार जो उनका देखा उससे मैं प्रभावित हूं और उनके लिए मैं काम कर रहा हूं और चाहता हूं कि दोबारा पुनः पिछले बार जितने वोट से वो चुनाव जीते उससे ज़्यादा वोट से जीते। और इस बार जो भी यहाँ इमामगंज में कोई समीकरण नहीं है, सिर्फ जीतन राम मांझी एक तरफा यहाँ पर माहौल है। जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं या आप अपने गांव से, वहाँ पे जीतन राम मांझी का क्या है, वहाँ पे किस तरीके से उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है? आपके गांव की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, हमारे गांव में मतलब एक हमारे गांव में नहीं, हमारे पंचायत में जो है उनकी लीडिंग है, भरपूर तरीके से हमारे पंचायत में लीडिंग है। और हमारा मतलब एक गाँव में एक तरफा माहौल है जीतन राम मांझी का, चूँकि उन्होंने इस क्षेत्र में जो किया वो मतलब ये है कि अब तक 25-30 साल में जो विधायक रहे यहाँ पर 20 साल एक तरफा मतलब कि राज रहा। उसके बाद जीतन राम मांझी है जो शांतिपूर्ण यहाँ पर माहौल है, रात में बिजली है, लाइट है, रोड है, इसका काफ़ी उनके द्वारा जो है सो काम किया गया है जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। उन्होंने इस एरिया को हमेशा अपना मतलब ये है कि चूँकि यहाँ से जीतन राम मांझी खुद ही है तो सारे लोग को वो यहाँ पर एक नज़र से देखने का काम करते हैं। कभी उनके में भेदभाव नहीं देखने को मिला। अच्छा, जीतन राम मांझी का इस बार चुनाव चिन्ह बदल चुका है, क्या आपके गांव के लोग जागरूक हैं कि पिछले बार का चुनाव चिन्ह पे ही अड़े हुए हैं, कि या उनको मालूम हुआ कि इस बार चुनाव चिन्ह का बदल चुका है? थोड़ा सा परेशानी शुरू में आई थी लोगों के बीच में, क्योंकि पिछले बार उनका टेलीफोन चुनाव चिन्ह था, इस बार जो है सो क्या बोले कड़ाही छाप चुनाव चिन्ह है। थोड़ा सा परेशानी शुरू में आई थी, मगर धीरे धीरे सारे लोग उस चीज़ से जागरूक हो गए हैं और लोग को बताया जा रहा है, इसलिए बहुत देर तक ये परेशानी नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा आपका? सूर्यदेव प्रसाद। किस पार्टी से आप संबंधित? जदयू किसान प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, क्या है आपके गांव में हलचल जीतन राम मांझी के लिए? अभी के माहौल में उनके सिवा दूसरे का किसी का नहीं है। बहुत अच्छे भी खासियत वहाँ पर ही दिलचस्प बना हुआ है, क्योंकि विपक्षी जो भी हैं से दल से हट कर लड़ रहे हैं और इनकी विकास का तो कहना ही नहीं। मांझी जी के आने के बाद यहाँ समय की शांति का माहौल बना हुआ है, खासकर जनता उसी को झुकाव ले रहा है। अगले ये नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों को देखते हुए मांझी जी को वोट से। डुमरिया में किस गांव से आप आते हैं? ग्राम बसडीहा से आते हैं। अच्छा, बसडीहा में पिछले बार जब मैं गया था वहाँ पर रोड नहीं था, क्या रोड बन गया वहाँ पे? बन गया है कुछ और थोड़ा बाकी भी है। बिजली पहुँची है? बिजली टोटल पहुँच गई है। विकास का काम हुआ है आपके गाँव विकास का में? काम हो गया है। ठीक। क्या जीतन राम मांझी इस बार भी और विकास कर पाएंगे? जरूर करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र में आते हैं जीतन राम मांझी? यहाँ तो डुमरिया प्रखंड में बहुत कम उनका दौरा चला था, क्योंकि वो और ऐसे वो आने के बाद में काम जगह भी जगह हुआ है। खासकर हमारे गांव में भी उनके माध्यम से एक रोड हुआ है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मसूद खान है जी। आप मैं किस पार्टी जेडीयू से? में युवा प्रदेश महासचिव हूँ और अभी बेला का स्टार प्रचारक हूँ मैं। अच्छा, आप स्टार प्रचारक भी हैं।
बेला के आप स्टार प्रचारक, यानी कि अभय कुशवाहा जी का आप समर्थन कर रहे हैं वहाँ बेला में। चूँकि आप अभी इस समय, मैं जो हूँ इमामगंज विधानसभा में हूँ, मुकाबला इस बार त्रिकोणीय देखा जा रहा है, शोभा सिन्हा, उदयन नारायण चौधरी, जीतन राम मांझी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं है कहीं पर कोई, क्योंकि देखिए हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी का जो काम खास करके इमामगंज विधानसभा में जो रहा है, 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल पहले यहाँ 7 नदी हुआ करती थी, बेटा बेटी बहनों की शादी नहीं होती थी, 4 बजे शाम में रात के 10 बज जाया करता था। 2005 में जब हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, यहाँ एक एक करके रास्ते का काम हुआ, पुल बनाए गए, 23 घंटा बिजली जो हमारे ज़िला में नहीं मिलती है, बच्चों को एजुकेशन मिला, 7 निश्चय में जो 7 वर्ड थे हमारे नेता के, उन्होंने पूरा करने का काम किया है। तो कहीं पर कोई टक्कर नहीं है। मुख्यमंत्री जी का काम इतना धरातल पे है कि जो हमारे गठबंधन में एनडीए के जो मांझी जी का जो चुनाव चिन्ह है कड़ाही का, वो हमेशा निकल रहा है और वो भारी मतों से जीत हो रही है। कोई नहीं है टक्कर में उनके। आपने कहा स्टार प्रचारक का जिक्र किया, मेरे जहन में एक सवाल हो गया कि अभय कुशवाहा जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार टेकारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, क्या वजह हुआ कि टेकारी छोड़कर वो बेलागंज में गए? देखिए पॉलिटिक्स में वजह कुछ नहीं होता है। पॉलिटिक्स में जो सुप्रीमो होते हैं वो जब चाहें किसी को कहीं भेज सकते हैं। जैसे मैं रहने वाला इमामगंज का हूँ, हमारे घर में भी इलेक्शन है, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन मुझे मानना है, तो पार्टी का जो गाइडलाइन है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो इसलिए उनको भी फॉलो करना है। ये कोई इंपॉर्टेंट बात तो रही नहीं देश में। अच्छा, क्या जीतन राम मांझी का मतलब वोटर किधर जा रहा है? जीतन राम मांझी की तरफ से? जीतन राम मांझी जी के तरफ से कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि पिछली बार जितने से जीत हुई थी उनकी, उससे डबल से जीत होने जा रही है, क्योंकि रंग चढ़ के बोल रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने खास करके बिहार का इस एरिया को जितने अच्छे से मॉनिटरिंग किया है और आज भी मॉनिटरिंग करते हैं, और उनकी स्पीच में और उनके दिमाग में और दिल में इमामगंज के एक एक लोग बसे रहते हैं। देखिए हमारे नेता कभी अपने बेटा बेटी बहन के लिए नहीं काम करते हैं, वो पूरे बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से इमामगंज के लोग इतना जुड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से और उनके काम से कि मांझी जी तो ऐसी जीत है उनकी पक्की, कहीं पर से कोई डाउटफुल नहीं है। मतलब सर, आपने? संजीव कुमार पाठक, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं डुमरिया। बीजेपी से आप हैं। बीजेपी इस बार जो है 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ठीक है, क्या रहेगा इस बार बीजेपी का, कितने सीट ला पाएगी? 121 नहीं, बल्कि उसमें सहनी जी भी हैं, वीआईपी पार्टी को भी मिला है। वीआईपी पार्टी को भी मिला है। हम बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं। बिहार में पुनः एनडीए का सरकार बनने जा रहा है, कहीं कोई दुमत नहीं है, कहीं पर कोई खोट नहीं है। एनडीए का सरकार बिहार में पूरे बहुमत से बनने जा रहा है। एक सवाल सर, जहाँ पर जदयू के विधायक हैं वहीं पे लोजपा के विधायक हैं, बीजेपी के खेमे में लोजपा का विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा डिक्लेयर कर रहा है, कहीं पर लोजपा से गठबंधन कुछ नहीं है। लोजपा बेवजह मोदी जी के फोटो लगाकर मैसेज ये देना चाहता है, पब्लिक को भरमाना चाहता है कि हमारे साथ मोदी जी हैं। अमित शाह जी के जो बयान आया है कि कहीं पर लोजपा जो है वोट कटवा पार्टी है, कहीं पर कोई रेस में नहीं है, कहीं पर हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन एकजुट होकर काम कर रहा है। कहीं भी देखा जाए कोई मेरा कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं जो हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि हमारा मोदी जी हैं सबसे प्रिय नेता। भाई वो पब्लिक में बरगला तो रहे हैं, वो तो बरगला रहे हैं हमेशा, कहीं पर कोई उनका टक्कर उकर नहीं है। पूरे बिहार से वो सफाया हो जा रहे हैं। चिराग पासवान का ये भी कहना है कि हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और हम तो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे जितना सीट भी लावें, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और हम एनडीए एकजुट होकर काम करेंगे। और विकास करना है हमको, दूसरे जगह कहाँ देखेंगे हम लोग। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में मांझी जी हमेशा विकास के काम किए हैं, वो दल से ऊपर उठ के काम किए हैं, सबको पूछे हैं यहाँ। चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र में कितने बार आ चुके हैं? ये अनगिनत है। मांझी जी तो हमेशा आए यहाँ, मांझी जी हमेशा आए और लगभग हर एक गांव में काम किए। तो क्या लगता है इस बार पिछले परिणाम को दोहरा पाएंगे मांझी जी? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से, उससे भी बढ़िया से। पशुपति दास मुझे कहते हैं। किस पार्टी से आप? हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। यहाँ के मंत्री हैं? मंत्री हैं। आपके क्षेत्र में जीतन राम मांझी का वोट कितना बढ़ रहा है? लगभग इस बार हम 60 से 61 हज़ार से लीडिंग
इस बार 2 कद्दावर नेता भी आ गए जीतनराम मांझी के लिए, वो कदावर ताक पर रखे रह जाएंगे। लेकिन मुकाबला देखा जा रहा है मांझी जी का उदयनारायण चौधरी और शोभा सिन्हा से। कहीं कोई मुकाबले नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल विकास हुआ है, क्षेत्र में विकास के नाम से सारे जनता चिल्ला रही है। हम लोग के प्रचार अभी तक नहीं है, एक बाद भी जनता कूद रही है मांझी जी के लिए। बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां विकास नहीं हुआ है सर। सैकड़ों हम विकास के काम कैले हैं। यानी आपकी नज़र से पूरा विकास हुआ है? पूरा विकास हुआ है। चलिए, और कम से कम ये मुड़ काटवा तो नहीं ना है, मुड़ काटवा से तो यहाँ तरसते लोग। मुड़ काटवा नहीं है, किसी का लड़ाई नहीं ये लगाना जानते हैं। वहाँ तो परिवार में लड़ाई लगवा करके एक के कोई के जेल भेजवा देना, कोई के मुड़ी कटवा देना, कोई के उन्हें जंगल में भेजवा देना, ये काम इनका नहीं है। सर एक सवाल, हम सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन का मुहिम भोखा पंचायत में जब हम लेकर गए थे तो वहाँ का पुल देखा कि बांस से बना हुआ था। वहाँ के लोग को कहना है कि जीतनराम मांझी यहाँ आते ही नहीं, तो पुल देखेंगे क्या? पुल बांस का ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पुल बन रहा है, नया वो बनने के लिए तैयारी में है। बन रहा था, वहाँ के लोग डिस्टर्ब वहाँ के लोग किए हैं। इस तरीके से सुन लिया, यहाँ पर बीजेपी, जदयू और हम के प्रवक्ता लोग थे, सचिव, महासचिव थे, प्रदेश महासचिव, सारे लोग से मैंने आज राय जाना कि अब तक विधानसभा इमामगंज में क्या है जीतनराम मांझी के लिए, वोटर जो है किधर जा रहे हैं, कितना विकास किया 5 सालों में आपके क्षेत्र में जीतनराम मांझी कितने बार आए। इन सारी मुद्दों पे बहुत ही व्यापक तरीके से अपने अपने जो प्रवक्ता थे उनके, चाहे हम कहो या जदयू कहो या बीजेपी को, बहुत ही व्यापक तरीके से बात को रखा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीतनराम मांझी पिछले बार 30,000 वोटों से जीता था, इस बार उनको 60,000 वोट से जीतने से कोई नहीं रोकेगा। और मुकाबला त्रिकोणीय नहीं देखा जा रहा, एक तरफा चुनाव जीतकर निकलेंगे यहाँ से जीतनराम मांझी और उनको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोकेगा। और हम लोग एक बार फिर से उनको घर पे सर्टिफिकेट पहुंचाएंगे और उनको हम एक अच्छा विधायक के रूप में देखना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर। आप सभी का धन्यवाद।